नमस्कार। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020, वर्ल्ड अर्थ डे 2020। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस साल लगभग 1 बिलियन पीपल जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में, पूरे संसार में हैं, 119 देशों से बिलोंग करते हैं, उनके द्वारा मनाया जा रहा है। इस बार का जो थीम है विश्व पर्यावरण दिवस का या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, वो क्लाइमेट एक्शन थीम है। क्लाइमेट एक्शन थीम का मतलब है कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम अपने पर्यावरण को या क्लाइमेट को अपने रहने लायक बना लें, क्योंकि अभी धीरे धीरे हम लोगों ने अपने पर्यावरण को, अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से चेंज कर दिया है कि यह खुद हमारे ही रहने लायक नहीं रह गया है। यह पर्यावरण दिवस पहली बार 1970 में मनाया गया था, और इस तरह से 2020 यानी इस साल इसकी 50वीं सालगिरह है पृथ्वी वर्ल्ड अर्थ डे की या विश्व पर्यावरण दिवस की। Earth Day was set to tackle environmental issues like climate change and pollution। यह जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो धरती की या पर्यावरण के अलग अलग तरह के समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि क्लाइमेट चेंज या प्रदूषण की समस्याओं को सॉल्व है। हाउ अर्थ डे बिगिंस, यह इस अर्थ डे की शुरुआत कब हुई, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई? द इवेंट वॉज स्टार्टेड बाय सीनेटर गेलर्ड नेल्सन फ्रॉम विस्कॉन्सिन आफ्टर अ मैसिव ऑयल स्पिल इन सांता बारबारा, कैलिफोर्निया। इसकी शुरुआत गेलर्ड नेल्सन ने की थी, जो कि विस्कॉन्सिन के रहने वाले थे। Nelson decided to take action to push back against the destruction of earth। नेल्सन का यह मानना था कि जो धरती पे यह विनाशकारी कार्य हो रहा है उसको फिर से वापस हम ले आ दे, फिर से अपनी तरह से धरती को हरा भरा बना दे। इसके लिए उन्होंने इस वर्ल्ड अर्थ डे की शुरुआत की थी। पहली बार वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था, और इसका मुख्य लक्ष्य था लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना, ताकि लोगों को यह समझ में आ जाए कि इस संसार को बचाने में उनका प्रमुख योगदान है। इस दिन लगभग 20 मिलियन अमेरिकन वॉलंटियर्स अपने घर से बाहर आए थे, और उन्होंने एक इको कॉन्शियस सोसाइटी के रूप में प्रोटेस्ट किया था। At that time, many people were not aware of some serious environmental issues, from air pollution to toxic dumps to pesticides to loss of wilderness। उस समय बहुत सारे लोगों को जो पर्यावरण की समस्या है उनके बारे में जागरूकता नहीं थी, वो उसको गंभीरता से नहीं लेते थे, चाहे वह वायु प्रदूषण की समस्या हो, चाहे वो पेस्टिसाइड के कारण बीमारी फैलने वाली समस्या हो, या अन्य कोई समस्या। जो नेल्सन थे, गेलॉर्ड नेल्सन थे, वो थे कौन? हु इज गेलॉर्ड नेल्सन? Basically, he was an American politician from Wisconsin who served as a senator and the 35th governor of Wisconsin. Throughout his political career, he became known for his work as an environmentalist। वो उन्होंने अपने पूरे पॉलिटिकल कैरियर में एक पर्यावरणविद की तरह, एनवायरमेंटलिस्ट की तरह कार्य किया, और he was instrumented in President John K. Kennedy making a national speaking tour in support of conservation issues। Nelson was also an advocate for small business, working to improve the way small business were regulated by federal agencies। और 1995 में उनको प्रेसिडेंट मेडल मिला, प्रेसिडेंट गेलर्ड नेल्सन को प्रेसिडेंट मिला उनके पर्यावरण के कार्य के लिए। So in 1995, he was awarded the Presidential Medal of Freedom for his environmental Earth Day led to the setup of environmental laws and the creation of the Environmental Protection Agencies। It has now gone on to become a globally recognized event after initially being created with the purpose of teaching environmentalist। ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है, इसका लक्ष्य है लोगों को वैश्विक स्तर पे
जागरूक करना। जबकि शुरू में जब इसकी शुरुआत की गई थी, इसका लक्ष्य था जो पर्यावरणविद हैं या जो शिक्षक हैं या जो शिक्षा या जागरूकता फैलाने वाले हैं, उनको बताना कि किस तरह से हम पृथ्वी को बचा सकते हैं। The event draws in top environmentalists and scientists with the aim of making Earth a better place. और इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो ये था कि हम इस धरती को किस तरह से अच्छा और अच्छा बना पाए ताकि यह धरती हमारे रहने लायक हो जाए। In 2020, the event seeks to tackle the growing concern of climate change. It states the enormous challenge but also the vast opportunities of action of climate change, has distinguished the issue as the most pressing topic for the 50th anniversary. It also says climate change represents the biggest challenge to humanity and the life support system that make our world habitable. क्लाइमेट चेंज जो इस बार का विश्व पर्यावरण दिवस का थीम रखा गया है, ये यह दर्शाता है कि अभी ह्यूमैनिटी यानी कि मनुष्यता को बचाने के लिए इस चैलेंज को, इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और ऐसा हमें अपने पर्यावरण को या अपने समाज को बनाना होगा जो कि लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को मेंटेन कर सके या the activities all around the world, people are mobilized to partake in activities which work in favor of the environment. तो इसलिए सारे संसार के लोगों को एकजुट होकर के ऐसा कार्य करना चाहिए ताकि हम अपने इस पर्यावरण को अपने अनुकूल बना सकें। इसमें बहुत सारे कार्य हम कर सकते हैं, प्लांटिंग ट्रीज, रिसाइकलिंग ऑफ थिंग्स, अवॉइडिंग पोल्यूशन एंड मेनी अदर थिंग्स. As we all know, this is the year of corona virus outbreak. So Earth Day has launched its first ever digital mobilization. जैसा कि हम सबको पता है कि यह वर्ष कोरोना वायरस आउटब्रेक का वर्ष है, सो हम लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस को सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, कोई भी और प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस बार पृथ्वी दिवस पर पहली बार डिजिटल मोबिलाइजेशन लॉन्च किया गया है। Kathleen Roser, the president of Earth Day Network, said, "At Earth Day Network, the health and safety of the volunteers and participants in Earth Day event is our top concern." और इसी के लिए जो अर्थ डे नेटवर्क के प्रेसिडेंट कैथलीन रोजर है, उन्होंने कहा है कि इस पृथ्वी दिवस पर, आज के दिन पृथ्वी दिवस पर जो हमारा मेन या टॉप कंसर्न है वो है कि हम जो भी वॉलेंटियर्स हैं और पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि अर्थ डे को बढ़ावा देते हैं या पृथ्वी को बचाने के लिए कार्य करते हैं, वो सेफ रहें, ये हमारी हेल्दी रहें, सेफ रहे, ये हमारी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी कोरोना आउटब्रेक के भी दिनों में अर्थ डे सेलिब्रेट करने के लिए कर सकते हैं। लाइक वी सपोर्ट आवर नेटिव बीज, एज वी नो बीज आर नेचुरल पॉलिनेटर और सुपर पॉलिनेटर, सो वी कैन सेव और सपोर्ट नेटिव बीज। जो बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, मक्खियाँ होती हैं, बहुत ही अच्छे पॉलिनेटर होती हैं, उनको हम सेव करें। Plant more trees. Talk to your local government about planting more trees and native garden beds in public space. Reduce plastic dependency. जितना कम से कम हो उतना हम प्लास्टिक का प्रयोग करें। अभी नई रिपोर्ट के तहत यह पाया गया है कि यह प्लास्टिक पानी में ही नहीं वरन धरती के अंदर जमीन पर भी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, और उससे जब पौधे उगते हैं, उन प्लास्टिक डिब्रीज के अंदर से जब पौधे उगते हैं तो बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। ब्रिंग नेचर इनटू द गार्डन, हम अपने गार्डन प्लांट कर सकते हैं ताकि हम बटरफ्लाई को अट्रैक्ट कर सकें और जो दूसरे पॉलिनेटर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर सकें। गो नेटिव, प्लांट्स थ्री बेस्ट व्हेन दे आर नेचुरल टू योर ओन एरिया, और हम ज़्यादा से ज़्यादा यह कोशिश करें कि नेटिव प्लांट्स को ग्रो करें, नेटिव प्लांट्स को उगाएं। रिसाइकिल एंड रीपर्पस, स्टार्ट एंड ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डन्स, हम अपने खुद के ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स गार्डन बना सकते हैं। कंजर्व वाटर, पानी को इस तरह से यूज़ करें कि वो वेस्ट कम से कम हो उसका। किचन वाटर को जो भी वॉशिंग्स करते हैं उनको हम प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के कई कार्य करके हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। प्लांट वाइल्ड फ्लावर्स भी एक पॉलिनेटर के अच्छे सोर्स होते हैं, इसलिए हम वाइल्ड फ्लावर्स को भी प्लांट कर सकते हैं। एंड वी also involved our kids in all these things so that we can pass down a love of nature and plants with kids. So this is all about
today's talk, World Earth. Earth is our mother. In spite of our desire to harm our mother, she will always love us forever. So let us keep our earth safe and healthy. Happy World Earth Day. Thank you.